Sabita Kumari, Senior Obstetrician and Gynecologist at Accord Super Specialty Hospital। आज का जो हमारा विषय है, जैसा कि हम जानते हैं कि हम लोग विमेन्स हेल्थ से रिलेटेड आपको जानकारी मैं देती हूँ। तो एक प्रॉब्लम होती है इचिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान महिलाएं आती हैं कि मैडम, स्पेशली पहले 4 महीने के बाद से, कि मैडम बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है, रात भर मुझे नींद नहीं आती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, ये इग्नोर करने वाली बात नहीं है। इसको बहुत लोग बोलते हैं कि अच्छा प्रेगनेंसी में थोड़ा बहुत होता है, खुजली होती है। ये आपके लीवर के हेल्थ से संबंधित हो सकता है। और लीवर हम लोग जानते हैं कि बॉडी का टॉक्सिक्स यानी कि विषाक्त पदार्थों को ये निकालने वाला ऑर्गन होता है। तो अगर कुछ विषाक्त चीज़ें जमा हो जाएं तो वो बेबी के ग्रोथ से लेकर बेबी के लिए जानलेवा भी हो सकता है। तो आज का हमारा विषय है इंट्राहिपैटिक कोलेस्टेसिस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, यानी कि एक ऐसा कोलेस्टेसिस मतलब जो पित्त बनता है, जो लीवर में बनता है, वो लीवर में बनता जाता है, लेकिन वो बनने के बाद उसका नॉर्मल डिस्पोजल नहीं होता है, वो सर्कुलेशन में आ जाता है, वो ब्लड के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन में जाता है और बढ़ जाने की वजह से बेबी पे डिट्रीमेंटल इफेक्ट होता है। एक नॉर्मल होता है कि इसके लिए कुछ बातें जानना ज़रूरी है कि इंट्राहेपेटिक कोलेस्टेसिस का प्रेगनेंसी पर क्या असर होगा, ठीक है? या दूसरा और क्या है कि प्रेगनेंसी किस तरह से इस कंडीशन को बढ़ावा देता है, और बढ़ावा देता भी है तो हम कैसे जानेंगे? जैसा कि हम जानते हैं कि बीमारियों को हम कैटेगराइज करते हैं कि ये मामूली सा है, प्रॉब्लम है। और कुछ बीमारी होती है जिसको मॉडरेट कहते हैं, यानी मामूली से थोड़ा सा ऊपर, ठीक है, बीच बीच का। और कुछ कंडीशन होता है कि सेम बीमारी सीवियर फॉर्म में है, मतलब कि ये बीमारी बहुत गंभीर रूप ले रहा है। तो कब हम लोग जानेंगे इंट्राहिपैटिक कोलेस्टेसिस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? ये तीनों कैटेगरी में से किस कैटेगरी में है, ठीक है? इसके अलावा इसका क्या निदान है, क्या ट्रीटमेंट है, और इसका अगर ये माइल्ड है यानी कि थोड़ा मामूली सा है तो कब डिलीवरी प्लान करना चाहिए, ठीक है? और अगर मॉडरेट है तो क्या करना चाहिए? अगर सीवियर है तो डिलीवरी किस तरह से प्लान करें कि बेबी सुरक्षित हो हमारा, ठीक है? बेबी के लिए जानलेवा ना हो या बेबी लंबे समय तक नर्सरी में ना रहे, ठीक है? तो आइए आज इसी बात की हम जानकारी लेते हैं। तो इंट्राहिपैटिक कोलेस्टेसिस जो होता है, यानी जिसमें खुजली होती है, इतनी ज़्यादा खुजली होती है कि महिलाओं पे क्या-क्या असर हो सकता है। उनका नींद डिस्टर्ब हो सकता है, पूरी रात खुजली करने की वजह से। दूसरा क्या होता है, प्रेग्नेंट महिला पे और क्या असर हो सकता है? ऐसी महिलाएँ जिसमें इंट्राहिपैटिक कोलेस्टेसिस और प्रेगनेंसी के की ज़्यादा टेंडेंसी है डेवलप करने की, ठीक है? वो तीसरे तिमाही में उनमें डायबिटीज़ डेवलप होने का और प्री एक्लेम्पशिया, जो कि बहुत हाई बीपी होने की वजह से पेशाब में प्रोटीन जाने की वजह से प्री एक्लेम्पशिया एक्लेम्पशिया एक बीमारी होती है, जो कि बच्चे के लिए और माँ के लिए, दोनों के लिए सीवियर फॉर्म में घातक हो सकता है। तो डायबिटीज़ डेवलप होने के चांसेस होते हैं, जेस्टेशनल हाइपरटेंशन का रिस्क हो जाते हैं, ठीक है? और डिलीवरी के दौरान क्या होता है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने की संभावना हो सकती है, जिसको पोस्टपार्टम हेमरेज कहते हैं। तो ये मदर पे इफ़ेक्ट हुआ। बेबी पे इसका क्या इफ़ेक्ट होता है? अगर बेबी पे मदर को इंट्राहेपेटिक कोलेस्टेसिस है, यानी कि अगर खुजली हो रही है, इंटेंस इचिंग, तो बेबी पे क्या असर हो सकता है? बेबी हो सकता है कि अगर अर्ली में, यूजुअली अर्ली फेज में ये नहीं होता है, सेकेंड हाफ ऑफ प्रेगनेंसी में होता है, अर्ली में होता है, तो मिसकैरेज हो सकता है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में हो तो ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकता है, और मदर में डायबिटीज और प्री एक्लेम्पशिया होने की वजह से उन इन दोनों बीमारियों के जो रिस्क फैक्टर हैं बच्चे के ऊपर, वो सब हो सकते हैं। और क्या हो सकता है, बच्चा प्री टर्म हो सकता है, प्री मैच्योर हो सकता है, उसको लंबे समय तक नर्सरी में रखना पड़ सकता है। और क्या हो सकता है कि बच्चा पेट के अंदर खराब हो, या स्टिल बर्थ भी हो जाता है, जैसे बेबी पैदा लिया लेकिन उसमें कोई लाइफ का कोई साइन नहीं मिलता है, ठीक है?
बेबी इज डेड, तो इसको स्टील बर्थ कहते हैं। इसके चांसेस होते हैं। अब हम कैसे पता करें कि किस तरह की सिवियरिटी का है? कि सिवियरिटी जैसी जैसी होगी, सबके मैनेजमेंट अलग होते हैं, ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं कि ये तीसरे तिमाही में ज्यादा होने के चांसेस होते हैं, सेकेंड हाफ ऑफ प्रेगनेंसी के बाद ज्यादा होता है, ठीक है। एक होता है जेस्टेशनल प्रूराइटस। प्रूराइटस मतलब इचिंग, जेस्टेशनल मीन्स गर्भावस्था के दौरान। उसमें क्या होता है, इसको मेजर करने का, नापने का कि सीवियर है, मॉडरेट है, माइल्ड है, क्या है, ये नापने का ब्लड का एक टेस्ट होता है, बाइल एसिड्स, ठीक है। बाइल एसिड्स और लीवर का टेस्ट कराते हैं। बाइल एसिड्स में क्या होता है कि अगर उसका वैल्यू 19 मिलीमोल, 19 यानी 19 मिलीमोल से कम है और इचिंग हो रही है मदर को, तो जेस्टेशनल प्रोराइटस है। उसके लिए आपको बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। उसमें कुछ हम लोग स्किन पे लगाने के लिए देते हैं, और कई बार अर्सोडिऑक्सीकॉलिक एसिड होता है, उसके डिफरेंट डिफरेंट नेम से आता है मेडिसिन, वो हम लोग 300 mg, 600 mg, 900, 1200 तक भी दे सकते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है। लेकिन यूजुअली जेस्टेशनल प्रोराइटस जो होता है उसमें इतने डोज की जरूरत नहीं होती है। लोकल एप्लीकेशन कैलामाइन, हिस्टाकैलामाइन लोशन वगैरह लगाने से भी काम चल जाता है। ये स्किन को थोड़ा आप मॉइस्ट रखें। लीवर फंक्शन बशर्ते कि आपका ठीक है, थोड़ा सा उसमें माइल्ड डिरेंजमेंट है, होता है लीवर का। माइल्ड किसको कहेंगे? माइल्ड आईसीपी। उसके बाद होता है माइल्ड आईसीपी होता है, इंट्राहेपेटिक कोलेस्टेसिस। उसमें 19 मिलीमोल से लेकर 39 मिलीमोल तक अगर बाइल एसिड्स होता है, तो उसमें थोड़ा अलर्ट होने की जरूरत है आपको। प्रिकॉशनरी बाइल एसिड्स का इंटरमिटेंटली डॉक्टर आपको बोलेंगे फ्रीक्वेंटली कराने के लिए, लीवर फंक्शन टेस्ट देखते रहने के लिए, आपका इचिंग कितना इंटेंस है वो करते हैं, बेबी का पैरामीटर्स मॉनिटर करते रहते हैं। लेकिन क्या होता है कि चूंकि जब 39 के अंदर है ये, तो आपको उसमें हम लोग पूरे टर्म तक वेट करते हैं, डेट तक वेट करते हैं, ठीक है। डेट के पहले डिलीवरी प्लान करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और अगर यही वैल्यू बाइल एसिड का 40 से लेकर 100 तक में है, तब डेट से 2 हफ्ते पहले, यानी 38 वीक डेट होता है 40 हफ्ते पे, 38 वीक्स पे आपको डिलीवरी प्लान हम लोग पेशेंट के साथ कंसल्ट करते हैं कि ये होने से बेबी को रिस्क हो सकता है, स्टील बर्थ के चांसेस हो सकते हैं, जन्म के बाद कोई लाइफ साइन नहीं रहेगा, तो हम 2 हफ्ते पहले डिलीवरी प्लान कर लेते हैं। और अगर बाइल एसिड्स का ब्लड सैंपल में वैल्यू 100 माइक्रोमोल से ज्यादा हुआ, तो उसमें 36 वीक्स, यानी जो आप मोटा मोटी जानिए, जो आपको डॉक्टर डेट देते हैं उससे 4 हफ्ते पहले बेबी का लंग मैच्योरिटी के लिए मेडिसिन वगैरह देकर, अगर कोई हाई रिस्क नहीं है, तो हम लोग उसका डिलीवरी प्लान करते हैं। अब डिलीवरी में क्या है कि सिजेरियन होना है ऐसा नहीं है। मोड ऑफ डिलीवरी नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन डिलीवरी, ठीक है। इनका इस इंट्राहेपेटिक कोलेस्टेसिस ऑफ प्रेगनेंसी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। आर्टिफिशियल पेन देकर हम लोग डिलीवरी कराते हैं अकॉर्डिंग टू द बाइल एसिड्स और लीवर फंक्शन के टेस्ट के अलावा। एक गाइडलाइंस होता है, आरसीओजी गाइडलाइंस, वो बताता है कि और दूसरे टेस्ट की वैसे जरूरत नहीं होती है, लेकिन फीटल पैरामीटर्स वगैरह देखने के लिए कलर डॉपलर, अल्ट्रासाउंड और बेबी के का मॉनिटरिंग स्पेशली थर्ड ट्राइमेस्टर में किया जाता है फ्रिक्वेंटली। सीटीजी वगैरह से मॉनिटरिंग होती रहती है, ठीक है। और अगर ये इंट्राहेपेटिक कोलेस्टेसिस है, तो आपको जैसे जैसे फ्रिक्वेंटली ब्लड टेस्ट मॉनिटरिंग के लिए या बेबी का हेल्थ देखने के लिए मॉनिटर किया जाता है, ये कैटेगराइज किया जाता है डिपेंडिंग अपॉन द लेवल, और क्या मोड ऑफ डिलीवरी होगी वो आपसे प्रॉपर डिस्कशन करके बेबी के हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए आप इसकी जानकारी थोड़ी रखें कि सिंपल इचिंग को जस्ट, कई बार होता है ठंड के मौसम में बोलती है ये तो चमड़े इस खुश्की की वजह से हो रही है, स्किन ड्राई हो रहा है। नहीं, आपको कोई भी इचिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होती है, आपका थोड़ा स्लीप डिस्टर्ब होता है, तो आपको इसको सीरियसली लेना चाहिए। और ये बातें आसपास के लोगों को भी बताना चाहिए, जो महिलाएं हैं, ऐसी महिलाएं हैं आपके हाउस होल्ड एक्टिविटीज में जो हेल्प करने वाले आपके हाउस हेल्पर होते हैं, उसमें अगर कोई प्रेग्नेंट महिला है जो इस तरह की वीडियो या जानकारी नहीं रखती है, उसको भी ये बात जानकारी आपको देना चाहिए। क्योंकि बेबी की
कि जान से इस बाइल एसिड्स का कंसंट्रेशन का रिलेशन होता है। ये इंट्राहेपेटिक कोलेस्टेसिस ऑफ प्रेगनेंसी का इतना इम्पैक्ट हो सकता है कि सीवियर पीपीएच हो, डिलीवरी के दौरान बहुत ब्लीडिंग हो, और उसमें महिला की भी जान जा सकती है। इसलिए ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। और आज की इसी जानकारी के साथ एक बार फिर से धन्यवाद।